नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चाचा शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार से बार बार मुलाकात कर रहे हैं। वैसे तो चाचा और भतीजे की मुलाकात पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन जब चाचा और भतीजा दोनों ही राजनीतिक गुगली फेंकने में माहिर हों तब सवाल तो बनता है। खास तौर पर वो चाचा शरद पवार जो कुछ समय पहले अपने भतीजे अजित पवार के उस कदम को गलत ठहरा रहे थे जिसके तहत अजित पवार ने पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को साथ लेकर बीजेपी शिवसेना सरकार को ज्वाइन कर लिया था। आज वही चाचा बार बार अपने भतीजे से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। आज का हमारा न्यूज रूम इसी मुद्दे पर केंद्रित है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले जिस तरह की राजनीतिक अटकलें चल रही हैं, यदि वह सही साबित हुई तो विपक्ष को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। हम आपको याद दिला दें कि बेंगलुरु में पिछले महीने हुई विपक्षी दलों की बैठक से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की पार्टी में विभाजन हो गया था और उनके भतीजे अजित पवार समेत कई बड़े नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे। अब 31 अगस्त की विपक्ष की बैठक से पहले जिस तरह शरद पवार और अजित पवार की करीबियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है कि पवार भी बीजेपी के साथ आ जाएं। हालांकि पवार इस संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन पवार जिस तरह की राजनीतिक गुगली फेंकते हैं उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है। इस बीच विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई हैं। शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बार बार मुलाकात से एनसीपी प्रमुख की छवि धूमिल हो रही है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अजित पवार की शरद पवार से बार बार मुलाकात को देखना दिलचस्प है और एनसीपी प्रमुख भी इससे बच नहीं रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है, ऐसी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अजीत को शरद पवार से मिलने के लिए भेजकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की मुलाकातें शरद पवार की छवि को धूमिल कर रही हैं और यह अच्छा नहीं है। हम आपको बता दें कि शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच पुणे में एक व्यापारी के आवास पर हुई एक गुप्त बैठक के 2 दिन बाद यह टिप्पणी आई है। अजीत और शरद पवार के बीच इस बैठक ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। यही नहीं, शरद पवार ने हाल ही में पुणे में प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने पवार से ऐसा करने से बचने के लिए कहा था, लेकिन पवार नहीं माने थे। सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है, रोजाना भ्रम की स्थिति पैदा करना अब लोगों की समझ से परे हो गया है। रोज रोज के इस खेल से जनता अब उदासीन हो चुकी है। संपादकीय के मुताबिक कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अजीत और शरद पवार के बीच बैठक को दिलचस्प करार दिया है। शिवसेना यूबीटी ने कहा, हम यह कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का अजित पवार का फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के साथ अब तक का सबसे बड़ा मजाक बन गया है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर शरद पवार की प्रतिक्रिया की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, भले ही कुछ शुभचिंतक उन्हें इस बाबत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, अगर उनके भतीजे अजित पवार उनसे मिलते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने कहा, मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है, ऐसा शरद पवार ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। शरद पवार ने बिना नाम लिए कहा, हम में से कुछ यानी अजित पवार के नेतृत्व वाला जो समूह है उसने अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार के साथ बैठक के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे हैं। भतीजे से मिलने में क्या बुराई है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर अजित पवार मुझसे मिलने आते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम छिप छिप कर नहीं मिलते। शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कई नेता 31 अगस्त को मुंबई में बैठक करेंगे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
एनसीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग राज्य की बागडोर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को सौंपेंगे, जिसमें शिवसेना, उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि वह अभी तक एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक से नहीं मिले हैं, जिन्हें हाल ही में धन शोधन मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। बहरहाल हम आपको यह भी बता दें कि शरद पवार ने रविवार को दिवंगत विधायक गणपत राव देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सोलापुर जिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ भी मंच साझा किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।